Hey guys, in the previous sessions we have seen how to design a tension member, and now in this session we will see compression member. So compression member, अब compression member होता क्या है? ठीक है, तो in simple, if this is a मटेरियल, एनी काइंड ऑफ मटेरियल, ठीक है, और ये इसका एक्सिस है, तो जब भी फोर्स इसके एक्सियली इनवर्ड लगेगा, ठीक है, तो ये एल है, तो ये क्या टेंड करना चाहेगा, ये सिकुड़ना चाहेगा, डेट इज एल माइनस डेल एल, दिस इज डेल एल, ठीक है। तो इस टाइप के फोर्स को क्या बोलेंगे हम लोग, कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है। और ये फोर्स जिस मेंबर पे लग रहा है वो मेरा कंप्रेशन मेंबर। सो इन डे टू डे लाइफ हम लोग जो भी स्ट्रक्चर देखते हैं उनमें एक टेंशन मेंबर और एक कंप्रेशन मेंबर होता ही है, ठीक है। सो टेंशन मेंबर को कैसे डिजाइन किया हमने पीछे सेशंस में देखा, और इस सेशन और आगे कुछ सेशंस में हम लोग देखेंगे कंप्रेशन मेंबर को कैसे डिजाइन करना है। ओके, सो ओके, नाउ अब ये जो कंप्रेशन मेंबर है, ठीक है, ये अ, कई तरीके के होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे जो भी वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर होते हैं बिल्डिंग में, ठीक है, उनको हम लोग कॉलम बोलते हैं, पोस्ट बोलते हैं या स्टेंचियन बोलते हैं। वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर इन बिल्डिंग, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉलम हो सकते हैं, पोस्ट हो सकते हैं या फिर स्टेंचियन, ठीक है। अब जो भी कंप्रेशन मेंबर इन ट्रस, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रट, ठीक है। ऐसे ही जो के क्रेन में ये जिब और बूम के नाम से जाना जाता है। तो इन जनरली ये कंप्रेशन मेंबर क्या है, इन बिल्डिंग के केस में क्या है, जैसे ये कॉलम, तो ये कॉलम में कंप्रेशन मेंबर है, इधर कोई लोड लग रहा है, ठीक है, ये कॉलम, ये बीम या ये फ्लोर हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया, दिस वन इज कंप्रेशन मेंबर। तो कंप्रेशन मेंबर को देखने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। अब इसको भी अलग अलग टाइप में हम लोग बांटे हैं, ठीक है, जैसे शॉर्ट कंप्रेशन मेंबर, लॉन्ग कंप्रेशन मेंबर क्या होता है, ठीक है, लाइक दैट। तो इसी क्रम में कुछ मोड्स ऑफ फेलियर है कंप्रेशन मेंबर के, ठीक है। तो दे आर सर्टेन मोड्स ऑफ फेलियर, ठीक है, मोड्स ऑफ फेलियर फॉर कंप्रेशन मेंबर। सो हम लोग देखते हैं। सो फर्स्ट वन इज स्क्वैशिंग, ठीक है। अब स्क्वैशिंग क्या होता है कि वैसा कंप्रेशन मेंबर जिसका लेंथ उसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन से रिलेटिवली लेस हो, उसको बोलेंगे हम लोग स्क्वैशिंग, ठीक है। अगर वो फेल कैसे कर रहा है, ठीक है, मीन्स मोड्स ऑफ फेलियर में when the length of
member is relatively less than transverse डायरेक्शन। अब ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन क्या हो सकता है? अगर सर्कुलर है तो उस केस में डाया, ठीक है। अगर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर है तो, ठीक है। तो इस केस में जो भी मेरा फेलियर होगा वो ड्यू टू क्रसिंग होगा, ड्यू टू क्रसिंग। और यहाँ पर जो क्रस लोड है या फिर स्क्वैश लोड है, ठीक है, वो क्या होगा मेरा? यील्ड स्ट्रेस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। स्क्वैशिंग के केस में स्क्वैश लोड क्या होगा? यील्ड स्ट्रेस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। अब फर्स्ट वन इज स्क्वैशिंग, नाउ सेकेंड वन इज लोकल बकलिंग। और कैसे फेल हो सकता है? तो ड्यू टू लोकल बकलिंग। तो लोकल बकलिंग क्या होता है? इट इज ड्यू टू कन्फिग्रेशन, इट इज ड्यू टू कन्फिग्रेशन ऑफ मेंबर, ठीक है। जैसे अगर कोई मेरा चैनल सेक्शन है, ठीक है, तो अब इस केस में ये फ्लेंज, ठीक है, ये फ्लेंज या फिर ये वेब पोर्शन, तीनों इंडिविजुअल फेल कर सकता है, तो इसी को बोलेंगे हम लोग लोकल बकलिंग। नाउ नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट मोड ऑफ फेलियर इज ओवरऑल फ्लेक्चरल बकलिंग। अब ओवरऑल फ्लेक्चरल बकलिंग में क्या होता है कि एक्सेसिव डिफ्लेक्शन के कारण ये जो सेक्शन है वो मेरा फेल कर जाता है, ठीक है। तो एक्सेसिव डिफ्लेक्शन के कारण कौन सा पोर्शन प्लेन फेल करेगा? जो कि मेरा वीकर होगा, ठीक है। तो ड्यू टू एक्सेसिव डिफ्लेक्शन of the member in the uh, weaker portion or weaker principal axis, ठीक है। तो ये कब होगा? ओवरऑल फ्लेक्चर बकलिंग, ओवरऑल फ्लेक्चरल बकलिंग जब भी एक्सेसिव डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। कहाँ पर? इसका वीकर पोर्शन और से वीकर प्रिंसिपल एक्सिस में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज टॉर्सनल बकलिंग। ओके, सो टॉर्सनल बकलिंग क्या है? तो ये होता है ड्यू टू टॉर्सनल मूवमेंट, ठीक है। और टॉर्सनल मूवमेंट क्या है? ठीक है, तो मेंबर क्या होता है? वो ट्विस्ट होता है अबाउट shear center in its longitudinal axis. So torsional buckling is occurs due to it occurs due to torsional movement, ठीक है। The member get twisted about the shear center in longitudinal axis, ठीक है।
अब शेयर सेंटर इन द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, ठीक है, मतलब कि ये डिपेंड कर रहा है कि किस पॉइंट पे मेरा जो फोर्स है वो एक्ट कर रहा है, वेदर इट इज एक्टिंग ऑन सी जी और नॉट। ओके, नाउ मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द force or shear load acting point. Okay, now next one is fifth one is flexural torsional buckling, मतलब फ्लेक्सर भी है और टॉर्सनल भी है, दोनों एक साथ हो, ठीक है। तो इसके कारण ये क्या होता है कि व्हेन मेंबर मेंबर bends and twist simultaneously, ठीक है। और ये होता क्यों है, तो ड्यू टू अनसिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन, ठीक है, क्रॉस सेक्शन अनसिमेट्रिकल होगा तो ये फ्लेक्चरल और टॉर्सनल बकलिंग एक साथ हो सकता है। ओके, नाउ ये था बकलिंग मोड ऑफ फेलियर के बारे में। नाउ नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। सो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेशन मेंबर, ठीक है। अब जो भी कंप्रेशन मेंबर है उसको बेसिकली तीन टाइप से हम लोग क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज शॉर्ट कंप्रेशन मेंबर, ठीक है। अब शॉर्ट कंप्रेशन मेंबर क्या होता है, जैसे पहला मोड ऑफ फेलियर था मेरा क्रशिंग फेलियर और स्क्वैशिंग फेलियर, यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो मेरा लेंथ है, लेंथ ऑफ मेंबर इज रिलेटिवली लेस देन क्रॉस सेक्शनल सॉरी हाँ क्रॉस सेक्शनल मेजरमेंट ऑफ दैट मेंबर और से ट्रांसवर्स मेजरमेंट ऑफ दैट मेंबर, ठीक है। तो उसी तरह शॉर्ट मेंबर क्या होता है कि इस टाइप के शॉर्ट मेंबर में जो मेरा फेलियर स्ट्रेस है वो इल्ड स्ट्रेस के इक्वल होता है और यहाँ पर बकलिंग नहीं होता है। तो बकलिंग नहीं हो तो क्या होगा, यहाँ पर क्रशिंग होगा, मतलब यहाँ पर क्रशिंग फेलियर होगा, ठीक है, और बकलिंग नहीं होगा इसमें, ठीक है। सो वी कैन से द फेलियर stress will be equal to the yield stress, ठीक है। yield stress मतलब उस मेंबर का स्ट्रेस स्ट्रेंथ। ओके, नाउ सेकेंड वन इज लॉन्ग कंप्रेशन मेंबर, ठीक है। लॉन्ग कंप्रेशन मेंबर में जो लेंथ होता है वो मेरा बहुत ज़्यादा होता है एज रिलेटिव टू द क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन। ओके, अब इस केस में लॉन्ग कंप्रेशन मेंबर में जो फेलियर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, बकलिंग फेलियर होता है, ठीक है। तो इट मे से डेट स्ट्रेस विल अकर ड्यू टू बकलिंग ऑफ मेंबर, ठीक है। अच्छा, बकलिंग क्या होता है, बकलिंग इज ये एक अगर मेंबर है, ठीक है, तो जब इस पे लोड पड़े तो ये क्या होगा, इस शेप में आ जाएगा, मतलब
ठीक है, लेट्स से इट इज y, ठीक है, तो ये y अमाउंट ऑफ बकल हो जाएगा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग बकलिंग, ठीक है ना। थर्ड टाइप इज इंटरमीडिएट कंप्रेशन मेंबर, ठीक है। अब इंटरमीडिएट कंप्रेशन मेंबर हो क्या होता है, तो ये कंप्रेशन मेंबर ना ही शॉर्ट है और ना ही लॉन्ग है, ठीक है। इसका मतलब कि शॉर्ट कंप्रेशन कैसा हो रहा था, यहाँ पर क्रश के कारण फेल हो रहा था, और यहाँ पर बकल के कारण फेल हो रहा है। तो इंटरमीडिएट कंप्रेशन मेंबर क्या हो गया, इट फेल्स ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट, ठीक है, तो इट में फेल ड्यू टू combined effect of crushing and buckling, ठीक है। और इन मोस्ट ऑफ द केस जो मेरा इन जनरल जो मेरा कॉलम सेक्शन रहता है, ठीक है, वो इंटरमीडिएट कंप्रेशन मेंबर होता है, ठीक है, मतलब वो क्रश के कारण भी फेल हो सकता है और बकलिंग के कारण भी फेल हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरा जनरल केस है, ये जो थर्ड वन है इंटरमीडिएट कंप्रेशन मेंबर, ये मेरा जनरल केस है। सो गाइस, दिस is it for this session. We will meet in next session with elastic buckling of Euler's column, ठीक है, and many more. So till then, be safe, be inside. God bless you. Namaskar.